इस सेंटर से कितने लोग 75 प्लेसमेंट हाँ 50 टोटल स्टूडेंट्स 150 टोटल स्टूडेंट्स है। अब तक के जितने लोग यहाँ से पढ़ करके बाहर गए हैं, निकले हैं, उनमें 75% बच्चे प्लेसमेंट मिला है उनको, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं दो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ सिर्फ। वो एक बात ये है, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, हमारे ज़िंदगी में बेहतरी लानी है। उसका मतलब यह है कि हम रहने का जगह, हमारे खाना और हमारे बच्चों की तालीम और हमारे सारी चीज़ें बेहतरी के तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम कमाना पड़ेगा और कोई ज़रिया नहीं है। हम भीख नहीं मांग सकते और कहीं से इंतज़ार करके बैठ नहीं सकते। तो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हम खुद मेहनत करना पड़ता है, ये एक बात है। दूसरी बात यह है, आप जानते हैं क्या क्या जीडीपी है? जीडीपी जानते हैं आप? एक मुल्क का पूरा जो आमदनी है, वो आमदनी को हम जीडीपी बोलते हैं। तो हिंदुस्तान के जीडीपी में हमारे तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी एक स्टेट को या किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, किसी एक कम्युनिटी को हिंदुस्तान के जीडीपी में, हमारे मुल्क के जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता तो इस कम्युनिटी बेवजन हो जाएगा, कोई वजन नहीं होगा। हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता? हम वेल्थ क्रिएशन करना है, हम माल बनाना है अपने रोज़गार से, अपने कारोबार से, अपने इंडस्ट्री से, अपने मेहनत से हम वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए। वो पैसा काउंट हो जाएगा जीडीपी में। तो किसी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी या आदिवासी, किसी कम्युनिटी इस मुल्क के जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता तो वो कम्युनिटी बेवजन हो जाएगा। किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो वो भी बेवजन हो जाएगा। तो इसके वजह से हमको वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए। ये पैसा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ हो सकता है? हमारा ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और विजन 2026 का जो इदारा है, वो इदारा इसके बारे में बहुत गहरा सोचते हैं। वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकता है? उसके लिए एक तरीका ये है स्किल डेवलपमेंट और इनोवेटिव स्किल्स का डेवलपमेंट, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि लोगों को कर्ज, लोन फराहम करना, ये बहुत अहम तरीका है। किसी कम्युनिटी को लोन एक्सेस नहीं होता, उसको डेवलप नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी वो इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर इंटरेस्ट के वजह से उनको किसी को लोन देना मना करते हैं या लोन लेना नहीं चाहते तो उसको मदद करना चाहिए। लोन देके वो छोटा कारोबार शुरू करे, छोटे इंडस्ट्री शुरू करे। उसके लिए हमारा एक अलग प्रोग्राम है, माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी कायम करके उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में 80 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, माइक्रो फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहे हैं। पिछले साल 350 करोड़ का लोन डिस्बर्समेंट इसमें हुआ है और हम चाहते हैं इसका 2026 में 10,000 करोड़ तक हम उनको पहुंचना चाहिए। वो बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है। तो ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके लिए अलग एक सेल बनाया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, वो जमात इस्लामी के तहत काम कर रहे हैं। वो भी एक तरीका है। जो कारोबार में जाना चाहते हैं उसको ट्रेनिंग करेंगे, स्टार्टअप का ट्रेनिंग करेंगे और स्टार्टअप के लिए मदद करेंगे, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उसको स्केल अप करने का ज़रिया बताएंगे, और पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोगों को आपस में जोड़ेंगे। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हम इस मुल्क के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला बन जाए, ये दूसरी बात है। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग कहते हैं एजुकेशन है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कुछ लोग कहते हैं कि रोज़गार है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये दोनों चीज़ है। लेकिन हमारा जो तजुर्बा है, मैं ख़ास तौर पे केरला से आने वाला हूँ। केरला में पिछले 25 साल के अंदर जो फिनेंशियल डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका ज़रिया एक ही था। वहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ़ में चले गए और वहाँ काम करना शुरू किया। लेबर दे सारे लोग वहाँ सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में वहाँ आसमान के नीचे काम करना शुरू हुआ 1970s में और 80s में। तो उस वक्त जो कमाया है वो पैसा लेकर वो सोच लिया कि हमारा बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको तालीम देना चाहिए। तो इसके वजह से लोग तालीम देना शुरू किया। वो सोचा हम गल्फ़ में आए हैं, जीसीसी कंट्रीज़ में आए हैं लेबर बन के, लेकिन हमारे बच्चे लेबर बन के वहाँ नहीं जाते, वहाँ ऑफिशियल बन के जाते हैं, डॉक्टर बन के जाना है, और इंजीनियर बन के जाना है, और कंपनी सेक्रेटरी बनकर जाना है। तो ये एक सोच है। वो सोच के वजह से अपने बच्चों को अच्छा तालीम दे दिया। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए केरला से कितने बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे हर साल यहाँ आते हैं। वो कैसे आना शुरू किया? अपने वालिद साहब वहाँ जाकर पैसा हासिल किया, वो पैसा यूज़ करके बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, तालीम दिया, और उनको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, और उनको हायर एजुकेशन के लिए आमादा कर दिया। अब केरला में रहने वाला हर लड़का चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या जामिया मिल्लिया में आकर पढ़ूं, और उसके लिए वालिदैन बहुत अच्छा पैसा देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? उसके पास पैसा है, इसलिए सपोर्ट करते हैं। आप देखिए विलेज में, हमारे बहुत सारे विलेजेस यहाँ हैं, वहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए बच्चे स्कूल में नहीं जाते। आप यूपी में कई जगह जाइए, वहाँ फील्ड में काम करने वाला, खेती में काम करने वाला छोटे बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे। आप अगर झारखंड में चले जाए, वहाँ देखिए कोल का जो ये है, वहाँ काम करने वाला, माइनिंग का काम करने वाला छोटे बच्चे हैं। उनके वालिदैन से हम बात करते हैं, आप क्यों भेजते हैं इन बच्चों को? वो लोग कहते हैं हमारे पास उनको नाश्ता खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, दोपहर का खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर वो भी नहीं कमाता तो हमारे लिए पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको काम में लगाना पड़ता है। हालांकि चाइल्ड लेबर तो मना है, मना करने से क्या फ़ायदा है? लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा बनाना चाहिए। और एक चीज़ ऐड करके मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ, वो ये है, तो आप ज़्यादातर लड़कियां हैं, हमारे फैमिलीज़ में आम तौर पर मर्द लोग काम करते हैं और ख़वातीन घर में रहती है। सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन हर वक्त ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप जानते हैं महंगाई कितने तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आप जानते हैं 1 किलो टमाटर का क्या दाम है?
और 1 किलो आप प्याज लेना है, क्या दाम है आप जानती है? तो इतना महंगाई में एक आदमी एक घर में काम करने से हमारे ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी। उसके वजह से हम हर आदमी मेहनत करके कमाना पड़ेगा और कमाकर हम हमारी ज़िंदगी को बेहतरी लाना है। सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं, जब हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी तो वो बेहतरी का फ़ायदा हमारे आसपास के लोगों को भी मिलेगा। आप सामान खरीदते हैं, जब आप सामान खरीदेगा एक कारोबार का कारोबार बढ़ेगा, उनका आमदनी बढ़ेगा। जब उनका आमदनी बढ़ेगा उसका वो दूसरी चीज़ खरीदेगी, वो खरीदने में फिर भी वो कारोबार का ये बनेगा। तो उसका मतलब ये है जब हम हमारे अंदर हमारे ज़िंदगी में बेहतरी आती है, उस बेहतरी का फ़ायदा पूरे सोसाइटी को मिलेगा। तो इसके वजह से यही हमारा एक नारा होना चाहिए, हम हमारी और हमारी फैमिली का और हमारे गांव, गली, हमारे शहर, हमारे एरिया, उसमें ज़िंदगी और बेहतर बनाना है। उसके लिए हम कोशिश करना, उसके लिए ड्रीम देखना, ख्वाब देखना, उसके मुताबिक हम काम करना है। तो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जब वो शुरू हुआ, हमारे बुज़ुर्ग लोगों का यही मकसद था, सस्टेनेबल चेंज आना चाहिए। सस्टेनेबल चेंज, कुछ लोगों को कुछ देकर छोड़ देना नहीं है, लोगों के साथ रहकर उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करना। वो पार्टनरशिप विद द नीडी, ये नारे लगाकर हम आगे बढ़ा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तो आपके ड्रीम छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, आमदनी को बढ़ाना चाहिए, उससे फैमिली को भी फ़ायदा दिलाना है और आपके बस्ती को, आपके कम्युनिटी को, उसके वजह से आपके मुल्क को भी GDP बनाने में आप मददगार बनना है। वाफ़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।